सिख धर्म, धर्म और दर्शन जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी के अंत में भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में हुई थी। इसके सदस्यों को सिख के नाम से जाना जाता है। सिख अपने धर्म को गुरमत, पंजाबी, गुरु का मार्ग कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक 1469 से 1539 ने की थी। और उसके बाद 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। सभी 10 मानव सिखों का मानना है कि गुरुओं में एक ही आत्मा निवास करती है। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 की मृत्यु के बाद शाश्वत गुरु की आत्मा सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु के रूप में ग्रंथ में स्थानांतरित हो गई, जिसे आदि ग्रंथ, पहला खंड के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उसके बाद एकमात्र गुरु माना जाता है। 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर में लगभग 25 मिलियन सिख थे, उनमें से अधिकांश भारतीय राज्य पंजाब में रहते थे, जिसे आदि ग्रंथ, पहला खंड के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उसके बाद एकमात्र गुरु माना जाता है। 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर में लगभग 25 मिलियन सिख थे, उनमें से अधिकांश भारतीय राज्य पंजाब में रहते थे। 10 गुरुओं के जीवन के बारे में निम्नलिखित चर्चा पारंपरिक सिख विवरण पर आधारित है, जिसके अधिकांश तत्व पवित्र कथाओं और लोक कथाओं से लिए गए हैं और ऐतिहासिक रूप से सत्यापित नहीं किए जा सकते हैं। इस बिंदु को पूरे लेख में ध्यान में रखा जाना चाहिए, खासकर शुरुआती गुरुओं के बारे में अनुभागों में। इतिहास और सिद्धांत। पंजाबी में सिख का मतलब है सीखने वाला, और जो लोग सिख समुदाय या पंथ, पथ में शामिल हुए, वे लोग थे जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहते थे। सिखों का दावा है कि उनकी परंपरा हमेशा से ही अलग रही है हिंदू धर्म। फिर भी कई पश्चिमी विद्वान तर्क देते हैं कि अपने आरंभिक चरण में सिख धर्म हिंदू परंपरा के भीतर एक आंदोलन था। वे बताते हैं कि नानक का पालन पोषण हिंदू के रूप में हुआ था और अंततः वे हिंदू धर्म से संबंधित थे। उत्तर भारत की संत परंपरा, महान कवि और रहस्यवादी संत से जुड़ा एक आंदोलन पीर 1440 से 1518 संत, जिनमें से अधिकांश गरीब, वंचित और अशिक्षित थे, ने दिव्यता के अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए बहुत सुंदर भजनों की रचना की, जिसे उन्होंने सभी चीजों में देखा। उनकी परंपरा वैष्णवों पर बहुत अधिक आधारित थी। भक्ति हिंदू परंपरा के भीतर भक्ति आंदोलन जो भगवान की पूजा करता है विष्णु, हालांकि दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर थे। भक्ति के अनुयायियों की तरह संतों का मानना था कि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है, जिसमें सभी मनुष्य फंसे हुए हैं। हालांकि भक्ति के अनुयायियों के विपरीत संतों का मानना था कि भगवान निर्गुण, बिना आकार हैं और सगुण आकार के साथ नहीं हैं। संतों के लिए भगवान तो अवतार ले सकते हैं और न ही उन्हें ठोस रूप में दर्शाया जा सकता है। संत आंदोलन पर कुछ कम प्रभाव भी पड़े। उनमें से प्रमुख नाथ परंपरा थी, जिसमें संप्रदायों का एक समूह शामिल था। सभी ने अर्धपौराणिक शिक्षक गोरखनाथ से वंश का दावा किया और सभी ने आध्यात्मिक मुक्ति के साधन के रूप में हठ योग को बढ़ावा दिया।